दोस्तों आज हमारी ड्यूटी लगती है एक महिला लोको पायलट के साथ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, क्या महिलाएं भी ट्रेन चलाती हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जी हाँ, बिल्कुल चलाती हैं और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करती हैं। हालांकि ट्रेन चलाना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। और मालगाड़ी वाला पीरियड तो और कठिन होता है, क्योंकि मालगाड़ी पर ड्यूटी 24 घंटे में कभी भी लग जाती है और मालगाड़ी कभी भी दिन हो या रात कहीं भी सुनसान स्टेशन पर घंटों खड़ी कर दी जाती है। इसलिए महिलाओं के लिए मर्दों से ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है ये। फिर भी आजकल महिलाएं अब इसमें पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जॉब करने लगी हैं। तो आज ऐसी ही एक महिला लोको पायलट के साथ हमारी ड्यूटी लगी है, जिनके साथ ड्यूटी करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों दोपहर का टाइम था और दोस्त पार्टी लेकर उसका बिना डालने में बिजी थे। तभी पता नहीं हमारे किस दोस्त की काली नजर लग गई और हमारी पार्टी बर्बाद करने के लिए लॉबी से कॉल आ जाती है ड्यूटी की। तो हम जल्दी से मोमोज निपटाकर और चाय की चुस्की लगाकर घर के लिए भाग पड़ते हैं, क्योंकि ड्यूटी जाने से पहले अपनी तैयारी भी करनी होती है। घर पहुंचकर नहा धोकर रेडी होकर निकल पड़ते हैं लॉबी की तरफ। लॉबी पहुंचकर सबसे पहले करते हैं ऑन ड्यूटी, उसके बाद निकल पड़ते हैं अपना जादुई यंत्र चेक करने के लिए। तभी सामने से आ जाती है नारंगी रंग से सजी वंदना भारत। तो वंदना भारत से मुंह फेर कर पहुंच जाते हैं अपनी लॉबी में, जहां हमें वंदना भारत से जाने का सपना तोड़कर हमें एक पैसेंजर गाड़ी में बैठाकर दूसरे स्टेशन पर फेंक दिया जाता है। गाड़ी से उतरकर सीधे पहुंच जाते हैं स्टेशन मास्टर के केबिन में, जहां स्टेशन मास्टर हमें एक बंद इंजन की चाबी पकड़ा देता है, जिसे लेकर हम अपनी महिला लोको पायलट के साथ धूप में सूख रहे इंजन का चार्ज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इंजन देखकर थोड़ा मन उदास हो जाता है, क्योंकि आज हमें मिलता है पुराने जमाने का इलेक्ट्रिक इंजन, जिसमें ड्यूटी करने का वो मजा नहीं है जो आजकल नए इंजन में है। इंजन में घुसते ही हमारा स्वागत होता है पतली सुरंग में, जिसमें इतना कम स्पेस होता है एक बार घुसे तो बिना कपड़े गंदे हुए वापस नहीं आ सकते। और कभी कभी तो कपड़ा कहीं टच होने से फट भी जाता है, जिससे कब लोको पायलट की इज्जत चली जाए पता ही नहीं लगता है। लगे हाथ इंजन के अंदर हम कंप्रेसर का तेल चेक कर लेते हैं और अंदर लगे सारे इक्विपमेंट की सही से जांच कर लेते हैं। फिर पहुंच जाते हैं अपनी कैब में, जहां से हम अपनी गाड़ी चलाते हैं। आज किस्मत अच्छी है जो हमें ये सीट मिल गई है, वरना इन इंजन में मोस्टली फट्टे वाली सीट मिलती है, जिन पर बैठना बहुत मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों, सब कुछ चेक कर लिया है अपने इंजन में, क्योंकि हमारा इंजन बंद पड़ा था। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। यह है हमारे इंजन का पेंटो, जो ऊपर बिजली के तार में जाकर टच होकर तार से इंजन में बिजली पहुंचाता है, जिससे हमारा इंजन स्टार्ट होकर ट्रैक पर चलने को तैयार हो जाता है। इंजन रेडी करने के बाद हमें सिग्नल देकर चला दिया जाता है और हम पहुंच जाते हैं 50 किलोमीटर दूर एक दूसरे स्टेशन पर, जहां हमें अपने इंजन को एक खाली पड़ी मालगाड़ी को जोड़कर उस मालगाड़ी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। फिर जल्दी से हमारा इंजन गाड़ी में जोड़ दिया जाता है, पर इंजन के पाइप 3-4 आदमी मिलकर भी नहीं जोड़ पाते हैं, जिस वजह से हमें इसके नीचे जाकर जोड़ना पड़ता है। फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी को चेक करने के लिए। तभी हमें अपनी गाड़ी का एक डिब्बा बिना गेट का मिलता है, जिसमें चेक करते हैं कोई बंदा बैठा तो नहीं है। फिर वापस अपने इंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। बराबर में प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से हमें पटरियों पर झाड़ियों में से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से कांटे हमारे पैर में लग जाते हैं, जो काफी तकलीफ दे रहे थे, जिनका तुरंत इलाज करना पड़ा। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने इंजन में। फिर हमारी महिला लोको पायलट ने अपने बैग से बिस्कुट का पैकेट निकालकर हमें पकड़ा दिया, जिसका हमने भूख के चलते 1 मिनट में धुआं बना दिया। उसके बाद सिग्नल का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सिग्नल होता है अपनी गाड़ी को हवा से भी तेज दौड़ाकर ले चलते हैं। हंसते गाते लहराते अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी सामने देखते हैं हमसे भी ज्यादा मस्ती में एक जानवर ट्रैक पर चल रहा था, जिस वजह से ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है और उसके ट्रैक से हटने का इंतजार करते हैं। फिर अपनी गाड़ी को सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि आज महिला लोको पायलट के साथ है, तो आज हमें दूसरे हेडक्वार्टर पर रोका नहीं जाता है, इसलिए हम तुरंत दूसरी गाड़ी पकड़कर अपने हेडक्वार्टर की तरफ वापस निकल पड़ते हैं। ट्रेन में जगह ना मिलने की वजह से हमें फिर से इंजन में बैठकर सफर करना पड़ता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।